नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल नॉलेज इज करेंसी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक प्रश्न चार उत्तर, जिसे लिखा है श्री प्रकाश जी ने। आइए श्री प्रकाश जी के बारे में कुछ जानते हैं। श्री प्रकाश जी का जन्म सन 1890 में और निधन सन 1971 में हुआ था। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार थे। इन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रीय भक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला था। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेखक, स्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन इनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ एक प्रश्न चार उत्तर में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर चार महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदार, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। तो दोस्तों, एक प्रश्न चार उत्तर में कवि हमारे प्रकाश जी हैं। यह अपने ही देश में रहने वाले जो बाहर के लोग हैं, जो हमारे देश में कुछ दिन रहते हैं, उनके साथ इनका जब अच्छा दोस्ती हो जाता है तो दोस्ती में वो किसी दिन बातों बातों में एक सवाल पूछ लेते हैं और इस प्रकार से पूछते हैं कि कृपया कर आप हमें बतलाइए कि क्या कारण है हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए भी, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। यह सवाल वह किसी से पूछते हैं कि हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, इतने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ है, फिर भी हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। तो यह जब सवाल सामने वाला कोई भी व्यक्ति सुनता है तो वह कुछ उत्तर देने में कुछ संकोच सा करता है, लेकिन प्रकाश जी उसे मजबूर करते हैं उत्तर देने पे और उससे उत्तर जान ही लेते हैं। तो जो पहला व्यक्ति था वह एक वृद्ध पादरी था, 66 वर्ष का था और ईसाई धर्म का वह प्रचार किया करता था। तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम लोग अपने कार्य में गर्व नहीं लेते। विस्तार में उन्होंने बताया कि सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने मतलब ऐसे कह दिया कि तुम लोग अपने कार्य में गर्व नहीं लेते। अब गर्व नहीं लेते, अब उसको पूरे अच्छे से कैसे बताते हैं कि कोई भी काम तुम लोग को करना है, तुम लोग को जैसे समझ लो नौकरी चाहिए, तो तुम लोग दरखास्त देते हो। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अतः प्रतीक्षा प्राप्त करके यदि स्थान नहीं मिलता तो क्या करता है, मालिक को शुभकामना करेगा और जैसे ही जीविका का सामान मिलने लगे तो शराब पीने लगेगा। अन्य मतलब देखो, अभी अच्छे से समझते हैं सवाल क्या है कि हमारा देश में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, आंदोलन होते हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं करता। तो पहले व्यक्ति जो पादरी जी हैं वो कहते हैं कि तुम लोग क्या करते हो, कार्य में गर्व नहीं रहते। अब वो इस पर अच्छे से समझाते हैं कि जब हम लोग किसी पहली नौकरी चालू करते हैं तो नौकरी के स्टार्टिंग में हम अच्छे से सबसे बात करते हैं, समय पे जाते हैं, एकदम विनय के सम्मान के साथ सबसे आदर से पेश आते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में हम सब कुछ समझ जाते हैं कि ये सिस्टम क्या है और इसमें क्या क्या होने वाला है। तो उसके बाद हम अपना षड्यंत्र लगाना चालू करते हैं। पहले तो हमें खाने को नहीं था तो कैसे कैसे नौकरी मिली, लेकिन अब हम क्या करेंगे, नौकरी मिल गई, काम आने लगा, जीविका चलने लगी, तो अब उससे हम शराब पीनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नौकरी में मतलब ऐसे ही टाइम पास करने लगेंगे। तो ये क्या हुआ, हम अपने जो कार्य है उसमें सम्मान नहीं ले पा रहे हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे गति काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा, और हम ऐसा समझने लगते हैं कि अब सब काम मतलब मेरे ऊपर ही पूरी दुनिया चल रही है। तो इस बात से पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही, तो इस बात में पादरी जी ने बहुत ही अच्छे से कहा कि हमें अपने कार्य पे गर्व नहीं है। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम
दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई भी एक जाति है, एक ब्राह्मण है, तो वो सभी ब्राह्मणों में अच्छा होना चाहता है। जैसे कोई भी है, समझ लो कोई एक चमार ही है, तो वो सभी चमारों में अपने आप को आगे दिखाना चाहता है। कोई कुछ भी है, मतलब कोई भी जाति, मान लो कोई भी मतलब एक जाति है, तो उस जाति में वो सर्वश्रेष्ठ पहले बनना चाहता है। मतलब जाति के आधार पर हमने देश को बांट रखा है। अब दूसरे मित्र से ये सवाल पूछते हैं। तो दूसरा मित्र कौन है जान लेते हैं उसके बारे में पहले, कि वह एक कर्मचारी है, कहाँ का, IAS के एक सदस्य है, वो जो 30 साल का है। पहला जो था पादरी, वो 36 साल का था। ये 30 साल का एक व्यक्ति है, भारत में गवर्नमेंट नौकरी करता है। तो इनसे जब वह पूछते हैं कि कैसी, जब मैत्री वैत्री हो जाती है अच्छे से, तो यही सवाल उनसे पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। तो पहले ने क्या कहा था कि तुम लोग काम को गर्व से, मतलब गर्व नहीं लेते, काम में गर्व नहीं लेते। दूसरे ने जिम्मेदारी नहीं समझते। अब जिम्मेदारी नहीं समझते तो उनका विस्तार में कैसे कहा है कि इसका विस्तार में यह अर्थ है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है वह उसे नहीं करता। समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है वह उसे नहीं जानता। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। खाने की दावत हो तो न मेज़बान को यह विश्वास है कि मेहमान समय पर आएंगे, और ना मेहमान को यह विश्वास है कि जाएंगे तो खाना मिलेगा भी नहीं, मिलेगा कि नहीं। न गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, और न धोबी को विश्वास है कि वो समय से कपड़े ले जाएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे रेलगाड़ी चलाने वाले को यह विश्वास नहीं है कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। अब रेलगाड़ी में हम बैठते हैं तो चढ़ने वाले को विश्वास, सॉरी चलाने वाला बोल दिया था पहले, तो रेलगाड़ी में चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं है कि पहले से जो बैठा होगा वह हमें स्थान देगा कि नहीं। और जो बैठा है उसको यह विश्वास नहीं कि जो आएगा वो हमें बैठने भी देगा, कि हमसे झगड़ा वगड़ा करके हमें उठा देगा। ये मतलब जो विश्वास है वो किसी के ऊपर किसी का कुछ भी विश्वास नहीं रह गया है। सड़क पर चलने वाले को यह विश्वास नहीं है कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख न फूट जाए, या पीछे वाले को व्यर्थ धक्का न लग जाए। मतलब यहाँ रोड पे चलते समय किसी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। यह विश्वास नहीं है कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरे को कष्ट न पहुँचे। मांगी चीज़ें ठीक हालत में कोई वापस करेगा कि नहीं, या केवल अपनी तत्कालिक सुविधा के लिए किसी को भी कष्ट दे देगा। संसार में आराम के लिए कोई बना सकते हैं, दूसरों के प्रति यह कर्तव्य का अनुभव भी नहीं करते। इसी कारण से एक दूसरे के प्रति अविश्वास और अपृष्ट हो जाते हैं। यही उनका धार्मिक रूप से यही कहना चाहते हैं, आत्मिक प्रतिफलन प्रसून समाचारतः, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। और लास्ट में उन्होंने यही कह दिया कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। यहाँ पे एक संस्कृत वर्ड आया है, आत्मन प्रतिकूलानि परेशा न समाचरित। ये श्लोक भी ध्यान में रखिएगा। तीसरा व्यक्ति, अब तीसरा व्यक्ति कौन है, एक स्त्री है जो 7-8 वर्षों से क्या कर रही है, भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वह भारत की सेवा में कार्य, मतलब वह एक विदेशी है और भारतीय बनकर भारत में मतलब अच्छे से रह रही हैं। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी हैं। कई कारणों से भारतीय का निकटतम अनुभव उन्हें कार्य क्षेत्र में हुआ है। तो उन्होंने भी एक दिन, प्रकाश जी ने उन्हें भी एक दिन घेर लिया और पूछा। तो उन्होंने, वो महिला ने उत्तर दिया कि तुम लोग बहुत आलसी हो। उन्होंने क्या कर दिया, कहा कि तुम लोग बहुत ही आलसी हो। अब इसको विस्तार में कैसे समझाती हैं कि तुम लोग को, जैसे अर्थात कि ये है कि श्रम का महत्व नहीं तुम लोग जानते हो। श्रम करने से मतलब मरभुक्खों का काम समझ रखे हो, मतलब बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना। जैसे कोई भी पढ़ा लिखा हो गया तो अब वो मेहनत करने वाला कोई भी काम नहीं करेगा, वो तो समझेगा कि जो भूखे मर रहा है वही काम करे। और उसे भले वो कुछ नहीं कमा रहा है फिर भी कैसा रहेगा, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं यह काम क्यों करूँ, ऐसा समझ के वह छोड़ देता है। रोटी पीटने झोंकने से जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताएं तो हम देश में अपनी काया पलट सकते हैं। यह लोग बड़े आलसी हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्या हैं, बहुत ही आलसी है। अच्छा, रोने पीटने झोंकने मतलब यही सब काम में हम टाइम पास करते रहते हैं। तो तीसरों ने बताया कि वह हमें जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और हम लोग आलसी हैं। चौथी महिला, चौथा व्यक्ति, एक वृद्ध स्त्री है। चौथी महिला भी क्या है, एक वृद्ध
स्त्री हैं वह संसार में प्रसिद्ध थी, मेरे कुल में उनका बड़ा प्रेम था, मेरी पितामही तुल्य थी। अब ये जो महिला हैं प्रकाश जी के दादी के जैसी हैं। इन्होंने 40 वर्ष हमारे देश में विभिन्न सेवाओं में लगा दिए और 40 वर्ष से सेवाएं कर रही हैं और उन्होंने उन्नति नहीं होती। जब इन्होंने पूछा थोड़ा सा, उनका उत्तर तो क्या था कि तुम लोगों से उदारता, तुम लोगों में उदारता ही नहीं है। चौथे व्यक्ति ने कहा, क्या है तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार में उत्तर समझाती हैं और कहती हैं कि स्वयं को ही आगे रखना चाहते हो, किसी का भला देख नहीं सकते। वास्तव में वृद्धा की बातें भी ठीक थी, वो नवयुवकों की योग्यता दिखलाने का मौका ही नहीं देते। जैसे कोई भी है तो नया जो है उसको कुछ योग्यता अपना दिखाए, उसका मौका ही नहीं देते। हम ही सब कुछ में आगे रहना चाहते हैं और इसी बात से उन्होंने एक अपना ही उत्तर बनाया है। तो देखिए, इन्होंने 4 लोगों से पूछा। पहला जो 36 वर्ष का एक ईसाई पादरी था, उन्होंने क्या कहा था कि तुम लोग अपने कार्य में गर्व नहीं लेते। दूसरा व्यक्ति जो एक कोई अधिकारी थे, 30 साल के थे, कोई कर्मचारी अधिकारी थे ICS में, तो उन्होंने क्या कहा था कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। पहला था तुम लोग अपने कार्य में गर्व नहीं लेते, दूसरा जिम्मेदारी नहीं समझते, तीसरा आ गया हम अपनी जिम्मेदारी दूसरा हम अपनी जिम्मेदारी, तीसरा है हम लोग बड़े आलसी हैं। वो जो महिला ने कहा था कि हम लोग बहुत आलसी हैं, और चौथा कहा दिया कि हम लोगों में उदारता नहीं है। और सबने अपने उत्तर को विस्तार में समझा दिया। तो इन्होंने कवि ने सबको मतलब खुद करके ये एक अपना ही उत्तर बनाया है। और कहते हैं कि सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने कार्य में गर्व न रख कर उनके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अनुभव कर अपने कार्य की एक सफलता को समझकर उन्हें उत्तेजित होकर परिश्रमिक साथ स्वयं को न और उदारता के साथ एक दूसरे को सिखाकर वह अपना सारा नाश कर लेते हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोष बतलाया, सबने एक एक दोष बतला दिया। सबको मिलाकर संपूर्ण उत्तर यह है कि यदि और भी स्वतंत्र सत्य कोई भी जानना चाहे तो मैं कहूँगा। अब ये प्रकाश जी कहते हैं कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। पहली बात, बड़े बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनके कोई लाभ नहीं उठा पाते। बहुत मतलब बड़े बड़े नेता हैं, फिर भी हम कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हम अपनी मूर्ति की स्थापना करते हैं, मूर्ति की स्थापना तो हम करते हैं, उसका जय जयकार भी पुकारते हैं और धर्म की स्थिति समझते हैं। हम उसके अनुसार चलते नहीं, सब कुछ करते हैं लेकिन उनके अनुसार करते हैं अपने मन की ही। तटस्थ में हमारा काम जो है कोई दूसरा कर दे, दूसरे के ऊपर थोप दे, और कोई भी किसी क्षेत्र में हमसे आगे न बढ़ जाए, अपने ही एक दूसरे पर विश्वास ना रखें कि धोबी, वो जो एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, धोबी कपड़े देगा नहीं, दुकानदार ये कुछ भी, गांव के शिक्षक सब, मतलब हम किसी पर विश्वास नहीं रखते हैं। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है। देश को सिर्फ ये ज़रूरत है कि सभी लोग अपना अपना कार्य करें, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं 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 और किसी दूसरे प्रकार की वस्तु की। मतलब सारांश में यही है कि देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही है, तो हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश के प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेंगे। यही सब मिला के चारों भाई का जो चारों लोगों ने बताया, उनका यही सब उत्तर था। आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आपने यहाँ तक पाठ देखा, आपने पूरा समझने की कोशिश की, शायद आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा से भी सुन सकते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ ऑडियोबल स्टार्ट करके रखा है। आप ईयरपिन लगा के रखें और कानों में सुनते रहें। 2-4 बार सुनेंगे, आपको यह पाठ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।